यही सयाने के काम। जो सयाने होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, संत कहते हैं किसी नाव में तुम जा रहे हो और उस नाव में अगर पानी भरने लग जाए तो भलाई किसमें है कि उस पानी को उस नाव से बाहर निकालो। अगर नाव में पानी बढ़ता चला गया तो एक दिन वो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार जब हमारे घर में धन बढ़े ना, धन, संत कहते हैं कि यदि देने लायक हमको बनाया है ठाकुर जी ने, तो जिनके पास नहीं है, तुमको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला वास्तव में इसको जरूरत है, उसकी सहायता करो। क्यों? क्योंकि तुमको उस लायक ठाकुर जी ने बनाया है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटयो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से कभी भी धन घटता नहीं है। आज तुम 10 रुपया दान करके देखो और श्रद्धा से, सच्चे मन से, ऐसा ना हो जाए कि दान तो तुमने दिया लेकिन उसकी गांठ पड़ गई भीतर। अरे भैया, हमारी कॉलोनी में पंडित जी ने कथा करी है, पंडित जी जिद पड़ गए, मेरे मन में तो 11 से कही पर वो 51 से ले गए, बड़ी जिद पड़ गई। तो प्यारे, अगर ऐसी गांठ पड़ गई ना, क्या फायदा है? अगर दान करो तो हंस के करो, जो हम दे चले उसको भूल जाओ, गया तो गया। मैं कहता हूं सच्चे मन से किया हुआ दान हमेशा तुमको आगे ही बढ़ाता, पीछे कभी नहीं जाने देता। लेकिन शास्त्रों की आज्ञा तो यही है कि हमको केवल एक ही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना भक्त नहीं व्यापारी बन जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे पास मांगने भी आ जाऊं ना ठाकुर जी, तो ऐसा मत करना कि मैं मांगने आऊं और तुम तुरंत दे दो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। इसका पता नहीं, आज तुमने एक मेरी इच्छा पूरी की, कल को दूसरी इच्छा प्रकट करेगा और फिर माया के फेर में पड़ जाऊंगा। प्रार्थना बस इतनी करो, हे ठाकुर जी, हमारे कभी भी घर में कमी ना आए, और यदि हमारे घर पर कोई मांगने वाला आ जाए तो इतना देना कि वह कभी भी असंतुष्ट होकर के हमारे घर से न जाए। इतना हमको बनाना। लेकिन हम सब क्या करते हैं? एक बार जैसे यहाँ कथा हो रही है, वैसे ही एक कॉलोनी में कथा हो रही थी, और कॉलोनी क्या देहात सा था, देहात सा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक मैया, जैसे चश्मा वाली बैठी है ना, ऐसी मैया, और एक गांव में कथा चल रही थी, लेकिन वो मैया कैसी? हाँ, तीनों बराबर ही बैठी हैं, तीनों बराबर, कोई सी कम ना। और वो तो ऐसा लग रहा है भारी हूं तो जा रहा हूं पल्ला, ज्यादा तो मैं ना कहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक मैया और पूरी जिंदगी वाले घर के काज खूब कमाए, बालक बड़े हैगे, अपने न्यारे न्यारे रहने लग गए। अब मैया अकेली है, पर अब वो माया के पीछे पड़ी है, अब वो ना रुक रही।
सबने देखो भैया, या मैया की आधी उम्र निकल रही है, अब तो रिजर्वेशन है गो, बस बैठना बाकी रह गए है। और हमारे गांव में कथा है रही है, क्यों ना यह मैया के कहिए कम से कम कथा सुने, या को कल्याण रह जाए। सबने कही मैया देख कितनी सुंदर कथा है रही है, गांव में व्यास जी आए, कम से कम कथा तो सुने। जब ज्यादा जोर दियो मोहल्ला वाले ने, तो सोची चलो कथा सुननी चाहिए। मैया गई, जाके कथा में बैठी। कथा में बैठ के वहां व्यास जी ने बड़े बड़े प्रवचन करे और बड़े बड़े समझाए, भैया ये काऊ के संग ना जाए माया, या तो जितनो अपने काज प्रयोग कर लो, कछु दान है जाए तो दान कर लो, सब यही घरों रह जाए। मैया ने खूब सुनी 4 घंटा, लेकिन नार ना हली एक बार। अब मोहल्ला वाले ने स्पेशल व्यास जी से कही, व्यास जी जो मैया है ना, ने थोड़ी सी या समझाओ या तो कल्याण है। तो व्यास जी अब मैया को अकेले में ले जाए के समझा रहे हैं, हरी मैया काऊ के संग आज तक कछु ना गए। सिकंदर जैसा बादशाह जो संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने चला था, ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जो था उसके सूटकेस की चाबी 36 सूटकेसों में भर करके रखी जाती थी। इतने सूटकेस, इतनी तिजोरी थी उसकी जो माया से भरी पड़ी थी। जब वो यहां से कुछ नहीं ले गया तो तुम क्या ले जाओगे? जब 1 घंटा मूड मारे हो तो मैया ने नेक करके अपनो सिर हिलाया। व्यास जी को लगी चलो मैया समझ गई है। अब व्यास जी तो कथा करके चले गए। थोड़े से दिना बाद और गिरिराज जी की परिक्रमा के काज कोई ट्रैक्टर जावे को तैयार भयो गांव में। सबने कही भैया वह मैया की कछु तो समझ में आई है, बाबू ले चलो परिक्रमा दी आवेगी, अब तो भगत है गई है। सबने कही मैया जोर दियो, अरे मैया बैठी रहे तो हमारे संग चल। अरे कहा बताऊं मेरे तो घोटू, अरे कोई बात ना, घोटू काम ना करेंगे तो गले टिड्री चल रही है, मां टिड्री करवा देंगे, क्या चिंता कर रही है, परिक्रमा तो दे। सब ले गए बैठा के। अब गोवर्धन में पहुंच गई मैया और राधा कुंड पे अपनी परिक्रमा को चालू करे। चलती चलती पहुंच गई मुखार बिंद, और मुखार बिंद पे दूध की धार चढ़ाई जाए है। अब तो पूरी ट्रॉली वाले दूध की धार चढ़ा रहे हैं। मैया क्यों मन में आई, मैं कब कब आऊंगी, पहली बार आई हूँ, क्यों ना मैं दूध की धार चढ़ाऊं। तो मैया दूध की धार चढ़ाई हुए लगी। मैया ने दूध की धार चढ़ाई और गिरिराज जी के सामने जैसे ही हाथ जोड़े तो आज मैया की जो बुद्धि है पलटने लगी। सोचने लगी जीवन में पहली बार आई हूँ, पता ना अब कब मौका मिले ना मिले, और मैंने तो सुनी है कि गिरिराज जी साक्षात देवता है, ये सबकी मनोकामना पूरी करे है, तो क्यों ना यहाँ तो कछु मांग ही लो। मैया की दोबारा ते ममता और माया फिर जाग गई। अब सोचने लगी मांग तो मैं लाऊं, पर जे ट्रॉली भर के मेरे संग आए हैं ये का किंगरी भैया, जे मैया तो बदल गई कही है, ये तो फिर मांग रही है। सोचने लगी कैसे मांगू। तो मैया ने दिमाग लगाया, गिरिराज जी वो चलावे के काज दिमाग लगा दिए मैया ने। क्या लगाया है? हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गिरिराज महाराज, अरे गोवर्धन गिरधारी मोहे कछु नहीं चाहिए। कहने लगे, हे गिरिराज महाराज, अब मुझको कछु नहीं चाहिए। सबे लगी, अरे भैया देखो तो सही, व्यास जी की विद्या काम कर गई, अब तो ये कछु मांग गई ना। गायवे लगी,
गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नहीं चाहिए।